हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VK सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो बिंदुएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। जो सेल होती है उसके खोजकर्ता कौन है? तो हम लोग देखते हैं कि सेल जो होता है, कोशिका जो है, उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। यानी कि जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने कोशिका की खोज कब की? तो 1665 ईस्वी में की। और खोजकर्ता जो है वो कौन है? तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट हुक का पिक भी दिया हुआ है। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। इसके बाद कोशिका के बारे में हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं को देखते हैं। कोशिका जो होता है वह जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है और संरचनात्मक इकाई भी होती है। यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके क्या होती हैं कि शरीर के पूरे पार्ट्स का निर्माण करती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो होती है जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। शरीर की कोशिकाओं की संरचना किससे बनती है? और कार्यात्मक जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पौधा, आम का पेड़, ये सभी बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। यानी इन सभी में क्या होता है कि जो कोशिका होती है वह बहुकोशिकीय होती है। यानी कुछ जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जो भी जीवधारी हैं, कुत्ता, मनुष्य, गुलाब का पौधा, आम का पौधा, जो भी पौधे हैं, जो भी जंतुएं हैं, जीव हैं, वो क्या हैं? तो वो बहुकोशिकीय जीवधारी कहलाते हैं। यानी कि बड़े पेड़ पौधे, ये जीवों का शरीर जो होता है कई कोशिकाओं से मिल के बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं इनमें, तो इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीवधारी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका की जो इकाई होती है कोशिका। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो होते हैं जिनकी शरीर की जो रचना होती है अनेक कोशिकाओं से होती है, मिलकर बनी होती है, उनको क्या कहते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव कहते हैं इनको। हम लोग जानते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव के फिगर को भी दिखाया गया है, चित्र को भी दिखाया गया है। आप लोग चित्र को ध्यान से देखेंगे और इनमें जो कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि जो कोशिका होती है, और ऐसे जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका जो होती है, अब इनमें हम लोगों ने देखा है कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है और सभी जैविक कार्य करती हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें कोशिका होती है एक ही, और वे क्या करती हैं? वो सभी जैविक कार्यों को करती हैं। और इसका उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, जो चित्र में दर्शाए गए हैं। अमीबा का चित्र और पैरामीशियम का चित्र, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक कोशिकीय जीव का नाम, तो इसमें यह दो उदाहरण है, अमीबा और पैरामीशियम। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। इस चित्र में एक कोशिकीय जीव का चित्र है, और यह जो एक कोशिकीय जीव है वह कौन है? तो अमीबा है। और कौन सा है? पैरामीशियम। इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इन जीवों में सभी जैविक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होती है।
तो ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद से कोशिका का जो अंग्रेजी नाम है यानी शब्द है, अंग्रेजी शब्द कोशिका का, यह शब्द सेल यानी कि पहले हम बता चुके हैं, इसको हम अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। और यह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, यानी एक छोटा सा कमरा जो होता है वह सेलुला होता है, जिसका अर्थ होता है। और कोशिका का जो अंग्रेजी होता है सेल, वह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि कोशिका शब्द कहाँ से लिया गया है, तो वह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। कोशिका जो है वह सबसे जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका किस जीव में पाई जाती है, यानी कि जो कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। यानी कि यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है उसमें पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका। और यह इम्पोर्टेंट होता है, जीके जीएस में पूछा जाता है बार बार कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है जो सबसे बड़ी होती है। कोशिका सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे बड़ी और सबसे लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वह मनुष्य के शरीर की जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है वह शरीर के सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तंत्रिका तंत्र, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो यह जीके जीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो ये देखेंगे हम लोग कि जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है, यानी जो सबसे छोटी कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। और यह सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में पाई जाती है, और यहाँ पे जीवाणु का चित्र दिया गया है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है इसका चित्र यहाँ पे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो है वह सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक, यह कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यानी ऐसी कोशिका जो क्या होती है कि इसमें क्या होता है, जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, तो ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का चित्र है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, यानी कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें पाई जाती है। मतलब तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ जो होता है केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, तो इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये किन में पाई जाती है, तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। और इस फिगर में प्रोकैरियोटिक कोशिका को दर्शाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत सारे परीक्षाओं में, हाई स्कूल इंटर तो में तो हैं ही, लेकिन 6 में भी है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अगला है, अभी बता चुके हैं, कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यानी कोशिका जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो याद रखेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो ये होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये कोशिका के 2 प्रकार हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिकाओं में
जो दूसरे प्रकार हैं उनके बारे में। कोशिका के सिद्धांत की मुख्य बातें हम लोग देखेंगे। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी जो भी प्रत्येक जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति कितने कोशिका से होती है, तो एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव जो होता है उसका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। उसमें जो क्या होता है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक क्या होता है, मुख्य अभिकर्ता के रूप में होता है। कौन होता है, तो केंद्रक होता है। किस रूप में, तो मुख्य अभिकर्ता के रूप में होता है। जब कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता के रूप में होता है। मुख्य अभिकर्ता के रूप में कौन होता है कोशिका निर्माण में, तो वह केंद्रक है। कोशिका जो होता है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यहाँ पे दोनों के चित्र दिए गए हैं, स्लाइडेन के और स्वान के। इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कब किया था, तो 1838 में से लेके 39 तक के समय में इन लोगों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और किसने किया, तो उनका नाम जो है, वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और स्वान। तो याद रखेंगे, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया जिन्होंने, उनका नाम स्लाइडेन है और स्वान है। इन्होंने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है, स्लाइडेन और स्वान है। और 1838-39 में इसका प्रतिपादन हुआ था। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, यानी जिनमें क्या होता है कि केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली के आवरण से ढका होता है। यानी केंद्रक आवरण जो होता है वो सुस्पष्ट होता है। उसमें जो केंद्रक पाया जाता है वह सुस्पष्ट होता है। तो ये कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर दिया हुआ है। पौधे एवं जंतु जो होते हैं इनके उदाहरण हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है किस में पाया जाता है, तो पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो पौधे और जंतुओं में पाई जाती है। ये फिगर है उसका। और यूकैरियोटिक सेल जो है वह क्या होता है कि इनमें कोशिकाओं की दोहरी झिल्ली होती है, यानी केंद्रक आवरण होता है जो सुस्पष्ट दिखता है। कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से हम लोग देखेंगे। कोशिका के जो प्रमुख भाग हैं वह है कोशिका भित्ति, तारक काय, राइबोसोम, गोल्गी काय, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रदैवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानी। तो जो कोशिका हैं इनके इतने मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो कोशिका भित्ति है, तारक काय है, राइबोसोम है, गोल्गी काय है, लवक है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, अंतःप्रदैवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और रसधानी है। तो ये कोशिका के प्रमुख भाग हैं। आज हम लोगों ने कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका के जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।